कहाँ करना है? यहीं पे रखो, स्टैंड लगा के। तभी नहीं को देते हैं पाउज और ये करके नहीं तो भाग जाएंगे बीच में तब नहीं भागेंगे। राधा, रीतू, जानकी को बुलाना चाहूंगी कुलगीत के लिए। कृपया कर सब कोई खड़े हो जाएं एवं कुलगीत की समाप्ति पर कोई भी ताली न बजाएं। कुलगीत की समाप्ति पर कोई भी ताली न बजाएं। अंग महाजनपद तब वंदन शुभ संस्कृति उद्गाता। अंग महाजनपद तब वंदन शुभ संस्कृति उद्गाता। बागेश्वरी वंदना मंदिर घोर तिमिर दुख त्राता। अंग महाजनपद तब वंदन शुभ संस्कृति उद्गाता। शीश शिखर मंदार मेरु हार गंग की धारा। भक्ति शक्ति सभ्यता सृष्टि की कथा अनंत नगारा। कलवश सागर मंथन शुभ कर ज्योति ज्ञान विधायक। संस्कृति विविध ऋचा रचना कर मानव धर्मोनायक। वासु पूज्य अंग्रेज कर्ण सती बिहुला तब उद्गाता। अंग महाजनपद तब वंदन शुभ संस्कृति उद्गाता। विक्रमशिला विरासत निधिकृत गर्भोपत तब भार। इसी में ही दीपंकर दीपित मानस यज्ञ मरार। शरत चंद्र अरविंद विवेक नंद श्रुति तप गाम। कवि रविंद्र के गीत राष्ट्र कवि दिनकर स्वर अविराम। कोटि वंदन तिलका माझी स्वातंत्र यज्ञ हुतिदाता। अंग महाजनपद तब वंदन शुभ संस्कृति उद्गाता। भव्य भारती शिखर सुशोभित तब सुत वीर सतीश। मातृभूमि स्वातंत्र राम बलि वेद समर्पित शीश। कोसी गढ़वानल चादर भूजित तब कथा पार। शस्त्र संपदा खचित मालिनी नमन नमन सतवार। शील
तब वंदन, शुभ संस्कृति उद्गाता, शुभ संस्कृति उद्गाता, शुभ संस्कृति उद्गाता। धन्यवाद। अभी हमारे महाविद्यालय में डीएम साहब आए हैं, कुछ कार्यक्रम होगा उनका, प्राचार्य महोदय वहाँ चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। देखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो इसके पूर्व हम शिक्षक कहें गुरु कहें एक ही बात है। इसके पूर्व हम गुरु का वंदना कर इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और गुरु वंदना के लिए मैं राधा कुमारी आई। राधा कुमारी ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है और उनके चरणों में धूल भी चंदन है। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र को बुलाना चाहूंगी। मैं आपके समक्ष हम धरती पुत्र बिहारी हैं पर कविता प्रस्तुत करना चाहेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय, गुरुजन एवं बैठे हुए हमारे तमाम मित्र बंधु एवं भाई बहन, मैं नीतीश कुमार हिंदी विभाग का प्रथम संभाग का छात्र हूँ और मैं एक कविता गाने जा रहा हूँ कि हम लोग बिहारी हैं और बिहारी किस चीज़ के लिए हम लोग जाने जाते हैं उसके ऊपर हम कविता गाने जा रहे हैं। कि कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अगर 6 आदमी है तो उसमें एक भारतीय होता है और पूरे भारत में अगर 3 व्यक्ति को अगर गिना जाए उसमें एक बिहारी होता है। अतीत भी हमारा था और भविष्य भी हमारा होगा। 4 लाइन के साथ मैं कविता गाने जा रहा हूँ कि बिहारी हम लोग हैं, हम लोग मजदूर श्रमिक के नाम से जाने जाते हैं। ये बात सही है।
कि क्रमिक हम लोग हैं और क्रमिक सम्मान से जाने जाते हैं कि हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। कि वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य चरित्र की धारा में ना जाने कितने काव्य प्रबंध रचे। साहित्य चरित्र की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु पान भट्ट, हम दिनकर रेणु आर्य भट्ट, हम दिनकर रेणु पान भट्ट, विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सहनाए जिस पर नाज करे, बिस्मिल्लाह खान हमें तो है। सहनाई जिस पर नाज करे, बिस्मिल्लाह खान हमें तो है। शारदा लोक से ली गायन की सुर की पहचान हमें तो है। दुनिया पूजे युगता सूरज, दुनिया पूजे युगता सूरज, हम डूबते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। अरे लोक गायिका शारदा सिन्हा जी नहीं रही, उनका देहावसान हो रहा था। तो ये हमारे बिहार के सांस्कृतिक का एक प्रतीक है कि जब उनका देहावसान हो रहा था तो उनके पीछे एक गाना बज रहा था, एक गीत बज रहा था कि काश ही बांसुर के बहिया बही जा। ये पहली बार हुआ है कि किसी श्राद्ध हो या अशुभ हो तो उसमें सेट सॉन्ग या निर्गुण भजन सुना जाता है, लेकिन शारदा सिन्हा जी का देहावसान हो रहा था तो छठ गीत बज रहा था कि हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में चूर हुआ, हम जय प्रकाश बनकर डोले। सत्ता मद में चूर हुआ, हम जय प्रकाश बनकर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले। हम सिखों के 10 में से गुरु, हम सिखों के 10 में से गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। चाहे तो अपनी ताली के साथ भी इसे आनंद ले सकते हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी, मैथिली अंगिका भोजपुरी, हम लोग कुंज की कारी हैं। दुनिया पूजे धन की देवी, हम माँ सरस्वती के पुजारी हैं। दुनिया पूजे धन की देवी, हम माँ सरस्वती के पुजारी हैं। रावण जिसको छू भी न सका, अरे रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने। गणनाएं भी बलिहारी है,
हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में धनानंद जब चाणक्य का अपमान किया, कि ये अभी की बात नहीं है, ये बात है हमारे BC मतलब जिसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, कि मगध में जब धनानंद का शासन चल रहा था तो तक्षशिला के प्राध्यापक कहा जाए वो आए उनको सचेत करने के लिए कि विदेशी आक्रमण हो रहा है, तो उन्हें अपने सर में चोटी बांध के रखते थे, उनका चोटी खोल के उनका अपमानित किया और कहा कि सत्ता मद में धनानंद जब चाणक्य का अपमान किया, कौटिल्य ने अपने कुटिल ज्ञान से बंद नंद का अवसान किया। कौटिल्य ने अपने कुटिल ज्ञान से वंश नंद का अवसान किया। मुगलों को जिसने उखाड़ फेंका, मुगलों को जिसने उखाड़ फेंका, हम साहसेर विध्वंसकारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। कि जीते जी हार नहीं माने, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। वीर कुंवर बाबू सिंह 1857 क्रांति के युद्ध में 80 वर्ष की उम्र में लड़ाई लड़े थे, और यहाँ का वायसराय डॉग कर्जन, उसको डॉग इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो हमारे भारत में आके हमारे भारत की संस्कृतियों को आके गुलाम बनाया था, इसलिए उसको हम डॉग से संबोधित कर रहे हैं, हम लॉर्ड नहीं कहेंगे उसको। कि जीते जी हार नहीं माने, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। जब वो जाके पार्लियामेंट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम में यहाँ का कथा सुनाया और बताया कि वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़े थे, अगर उसकी उम्र में 20 साल की भी कमी होती तो शायद ब्रिटानिया हुकूमत को इतनी शक्ति नहीं थी कि भारत को गुलाम बना सकता। कि जीते जी हार नहीं माने, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं, हम खुद राम इतिहासों में अल्लाह से मस्त जवानी है। जिसके आगे पौना पहाड़, जिसके आगे पौना पहाड़, दशरथ मांझी धुनधारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। कि तेजस निर्माण किया हमने, जग जिसके आगे मौन हुआ। हमारे दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा के नेतृत्व में भारत का तेजस हल्का लड़ाकू विमान निर्माण किया गया। कि तेजस निर्माण किया हमने, जिसके आगे जग मौन हुआ। भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जैसा कौन हुआ। हरे रंग के फूल खिले हैं, हरे रंग के फूल खिले हैं, हम उनमें एक फुलवारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। गंगा तट पर के बट बनकर जग के तारन को तार दिया। बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा का बेड़ा पार हुआ। नासा का एक बार जब वो सैटेलाइट को लॉन्च किया था तो उनका कंप्यूटर फेल कर गया, तो हमारे बिहार के बाबू वशिष्ठ जी ने गणित ज्ञान से उनके सैटेलाइट का समय और दूरी कहाँ पे था एग्जैक्ट बताया था, और उनका कंप्यूटर ऑन होने के बाद एग्जैक्टली फैक्ट मैच किया था। कि बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा का बेड़ा पार हुआ। वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से, नई बात यहाँ पे कोट कर देना चाहता हूँ, वर्मा हमारे एक्सी वर्मा जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि एक्सी वर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी, शायद वो फिजिक्स का कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो पुस्तक को पढ़ के ना पढ़ा हो। कि वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से नीट जेई पालनहारी हैं। वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से नीट जेई पालनहारी हैं। वैभव दुनिया के त्यागे सभी हम महावीर अवतारी हैं। वैभव दुनिया के त्यागे सभी हम महावीर अवतारी
यह गांधी की मोतिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। मैंने हम धरती पुत्र बिहारी, और इस बिहार शब्द में ही पूरा इंडिया समाई हुई है। और आज जिस उद्देश्य से हम सभागार में बैठे हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मोत्सव कर सकते हैं हम लोग। सभी को यह ज्ञात है कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हुए। और ये बहुत शिक्षाविद सभी लोग जानते हैं, और मैं दर्शक विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़े दार्शनिक भी हुए, और ये अपने दर्शन को, भारत के दर्शन को ये विश्व के मंच पर इन्होंने लाया था। और हम सभी जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा का विषय हमारा जो रखा गया है, ये प्रतियोगिता हो रहा है। क्योंकि मैं सभी क्लास में जाके बोला था, सभी बच्चों के बीच में अपनी बातों को रखा था कि 2 विषय रखा गया है प्रतियोगिता का भाषण में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरु शिष्य परंपरा का उत्थान हुआ है या पतन हुआ है, इस विषय पर भाषण देना। और दूसरा विषय था हमारा नई शिक्षा नीति। ये 2 विषय रखा गया था। इस क्रम में कविता के बाद हम भाषण की ओर जाते हैं। राधा कुमारी जो गुरु शिष्य परंपरा पर अपने विचार को रखेंगे। ये प्रतियोगिता है, मैं चाहूँगा कि आप अपने विचारों को स्पष्ट रखेंगे और समय को क्या ध्यान रखेंगे। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्राध्यापकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को 5 सितंबर की पूर्व संध्या पर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राधा कुमारी हिंदी विभाग के चतुर्थ संभाग की छात्रा हूँ। मैं अपने गुरु और शिष्य के संवाद पर भाषण के रूप में कुछ पंक्तियाँ भाषण के रूप में कहना चाहती हूँ। उसमें जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें। गुरु बिना ज्ञान अधूरा सा लगता है, गुरु बिना ज्ञान अधूरा सा लगता है, हर रास्ता धुंधला सा लगता है। गुरु मिल जाए अगर सच्चा तो हर अंधेरा उजाला सा लगता है, हर अंधेरा उजाला सा लगता है। शिक्षा देश की प्रगति का आधार है। सभी को शिक्षा का अधिकार एवं शिक्षित समाज का निर्माण हमारी संवैधानिक नहीं बल्कि नैतिकता भी होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत गहरा एवं पवित्र माना जाता है, जहाँ गुरु ज्ञान, मार्गदर्शन एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं और शिष्य श्रद्धा, विश्वास एवं समर्पण सेवा भाव के साथ गुरु का ज्ञान अर्जन करते हैं। यह संबंध केवल बौद्धिक शिक्षा तक सीमित ही नहीं है, बल्कि शिष्य के संपूर्ण जीवन के लिए होता है। गुरु केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बताते हैं, बल्कि वे हमें अपनी नैतिकता का भी ज्ञान देते हैं। गुरु और शिष्य के संबंध में बदलाव आने से छात्रों की प्रगति रुक भी सकती है, क्योंकि यह बदलाव अनुशासन की कमी, व्यक्तिगत संबंध में गिरावट एवं शिक्षा के व्यापारीकरण का कारण बनता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता हमेशा आदर और सम्मान से परिपूर्ण होना चाहिए। खासकर भारत के इतिहास में गुरु और शिष्य की कई जोड़ियां ने मिसाल कायम की है। इसमें एकलव्य और द्रोणाचार्य, कर्ण और परशुराम तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी के बारे में आज भी शिक्षा के रूप में दी जाती है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य की परंपरा का स्वरूप बदलता जा रहा है। आज के शिक्षा में कमी का मुख्य कारण है अनुशासन की कमी। जो अनुशासित होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं वे अपने मंजिल को अवश्य पाते हैं। धरती कहती अंबर कहता, बस सबका यही तराना है। गुरु आपके होने से ही रोशन हुआ जमाना है, रोशन हुआ जमाना है। इसके बाद मैं वैष्णवी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा को बुलाना चाहूँगी। वो
गुरु पर कुछ शब्द अपना कविता के रूप में कहना चाहते हैं। वैष्णवी फर्स्ट सेमेस्टर कविता कहना चाह रही है। वैष्णवी फर्स्ट सेमेस्टर कविता। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं गुरुजन एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को शिक्षा दिवस के पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम वैष्णवी कुमारी, मैं सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ और आज शिक्षा दिवस के उपरांत पर मुझे आप लोगों के बीच कविता के माध्यम से 2 पंक्ति कहने का मौका मिला है। अगर इसे कहने में अगर कुछ भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें। जब पहला पग पड़ा विद्यालय में तब मैं कोरा पन्ना था। जब पहला पग पड़ा विद्यालय में तब मैं कोरा पन्ना था। मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनना था। मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनना था। हाँ, साथ दिया मेरे शिक्षकों ने और सिखाई हर नई बात मुझे। अपनी लिखी कुछ पंक्तियों में मैं नमन करूंगी आज उन्हें। आपके किए उपकारों को हम जन्मों तक ना भूलेंगे। याद आएंगे बहुत अवसर की जब हम कामयाबी का झूला झूलेंगे। दृढ़ संकल्प लेना सिखाते हो हमें, संस्कारों का महत्व सिखाते हो, अच्छे बुरे का फर्क सिखाते हो, भटकते हुए हर राही को सही मार्ग दिखाते हो। नजर सब पर एक समान हो, ना कभी शिष्यों में भेदभाव करते। किसी नादान से अगर गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर उसके कमियों को उजागर करके उसे आगे बढ़ाते हैं। हम में छुपे गुणों को तराश कर हमारा एक नया पहचान बनाते हो। हर सही गलत का पाठ पढ़ा के हमें जीवन के उस शिखर पे पहुंचाते हो। हम थे एक पत्थर, आपने उसे उठाकर एक हीरा की तरह इस जग में चमकाए हैं। आपके किए इस उपकार को हम कई जन्मों तक ना भूलेंगे। गुरु एक गुरु ही है अंधकार में आप शिक्षा की रोशनी को जला के इस संसार में दिखलाए हैं। ऐसे गुरु को मैं सत नमन करती हूँ। धन्यवाद। क्लासरूम में जब यह कहा जाता था कि आप लोग भाग ले तो बच्चे भाग बहुत कर लिए, बच्चे भाग गए। और देखिए बाहर में बहुत बच्चे बहुत कुछ बोल जाते हैं कि तुम मंच पर आकर कुछ बोलना उसके लिए हिम्मत की बात है। और जो भी बच्चे बोल रहे हैं तब उनका दाद देना चाहिए तो वो हिम्मत दिखाए और भाग लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में भाषण के लिए गुरु शिष्य संबंध नहीं करने जा रही है तेजस्वी कुमारी सेमेस्टर 4 की। तेजस्वी कुमार सेमेस्टर 4 के छात्र हैं जो गुरु शिष्य परंपरा पर विचार करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र के साथ मंच पर पदाचार्य महोदय, समस्त गुरुदेव को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। दर्शक के गांव में बैठे हमारे छोटे बड़े प्यारे भाइयों बहनों और सहपाठियों, आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या वेला में हम लोग गुरु शिष्य संवाद कर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मोत्सव है, उसी के उपलक्ष्य पर आज इस कार्यक्रम को रखा गया। आज हम गुरु शिष्य के बारे में संवाद करेंगे। गुरु के पास वो आंखें हैं, गुरु के पास आंखें हैं और हम अंधे हैं। गुरु हम सबको आंखें देते हैं ताकि हम इस सृष्टि और इससे परे को देख पाए। जब हम निराश यात्रा करते हैं और जब मंजिल के करीब आकर हम भयभीत होकर वापस लौटना चाहते हैं तब हमें गुरु का सहारा मिलता है। जब हम गुरु हमें धीरे धीरे अपनी उंगली पकड़कर जब रास्ते पर चलना सिखाते हैं,
स्वतंत्र पक्षी की तरह वे जीवन में छोड़ देते हैं। और है वही मार्गदर्शन करता है, जो जात पात के भेदभाव से कोसों दूर भगाता है, जो जात पात के भेदभाव से कोसों दूर भगाता है, सदा समय पर चलना सीखो यह भी हमें बताता है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही शिष्य का गुरु है, वही मार्गदर्शन करता है। जो मोमबत्ती सा खुद जल जलकर औरों को प्रकाशित करता है